दिस इज शीतल राजपूत फ्रॉम इजी मैथ्स। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 12th का टॉपिक किया था डिटर्मिनेंट। उसका बेसिक नॉलेज कल हमने किया था कि क्या होता है डिटर्मिनेंट। टुडे क्लास वी विल डू मोर ऑफ दैट। सो आज हम सीखेंगे बेसिकली डिटर्मिनेंट का यूज़। इक्वेशन सॉल्व करने में होता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में भी डिटर्मिनेंट यूज़ होता है। देखिए, बिफोर वी प्रोसीड पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी होंगी एंड दोज टर्म्स आर माइनस, कोफैक्टर्स। नाउ व्हाट आर दिस माइनस एंड कोफैक्टर्स? ये हमने कल भी किया था माइनस के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, if I have a matrix 2, 3, 4, 1, 5, 9, 7, 3, 1. Class, we must be knowing elements are denoted as Aij. Elements को Aij से डिनोट करते हैं, ये हमें सबको पता है। A11 means this element, A12, A13, A21, A22, A23. This is the thing we have done in matrix. Now class, minors are denoted by Mij. If I am finding M12, it means minor of the element, first element of first row and second column. This first row का second element भी कह सकते हैं, इसका हमने माइनर निकालना है। एंड इस चीज का ध्यान रखना है, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि माइनर मैट्रिक्स का निकलता है या डेट का। तो आपको बता दें, ना तो माइनर मैट्रिक्स का होता है ना ही माइनर डेट का होता है, माइनर एलिमेंट का होता है। चाहे वो एलिमेंट मैट्रिक्स का हो चाहे वो एलिमेंट डेट का हो। तो माइनर यहाँ पर हम A12 का निकाल रहे हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड एज M12। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि माइनर कंसेप्ट डेट का है या मैट्रिक्स का है। माइनर एक एलिमेंट का है, ठीक है। वो एलिमेंट, अभी एलिमेंट मैट्रिक्स का बोल दिया हमने, और ये अगर मैं इसको हटा दें, मोड का सिंबल लगा दें, तो ये एलिमेंट किसका हो गया? डेट का हो गया। सो माइनर इज ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स और डेट। तो अगर हम M12 कैलकुलेट कर रहे हैं, सो M12 हमने कल भी कैलकुलेट किया था डेट की वैल्यू निकालने में। अगर हम इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? 1, 7, 9, 1. So minor of an element is a det which is formed by cancelling the row of element and column of element. ठीक, इस एलिमेंट का माइनर में निकाला, इसकी रो कैंसिल कर दी है, इसका कॉलम कैंसिल कर दी है। जो ये एलिमेंट बचे 1, 9, 7, 1, उनकी डेट को हम बोलते हैं माइनर। एंड दिस इज 1 minus 63, that will be minus 62. This is minor. Like this we can find out the minor of any element. Let us take minor of one or two element more. Suppose I need to find out M32. M32 means third row second element. अब मुझे ये वाला माइनर निकालना है इसका। So this row will cancel out, this column will cancel out. I will left with 2, 1, 4, 9, and the minor will be 18. Minus 4, that will be 14. Let us find out one more minor. If suppose I am finding M23, second row, third element. So this one. To find out the minor of this 9, this row cancel, this column cancel. 2, 3, 7, 3, this will left. Now I am finding it directly. 2, 3 just 6. 6 minus 21. 6 minus 21, it will be minus 15. So this is the way to find out minor. Now what are the cofactors? So let us think, what are the cofactors? Cofactors are denoted by the symbol Cij or Aij. Now students, if I find out A11 means फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, इसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। जैसे माइनर निकाला है सेम वे में वैसे ही कोफैक्टर निकलता है। निकालते हैं कोफैक्टर, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, कितना आया? सीधा निकालते हैं थोड़ा, 5
-27 it will be -22. अब स्टूडेंट्स यू मे गेट कंफ्यूज, फिर माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या हुआ, फर्क आपको अब समझ आएगा। देखिए अगर मैं निकालूंगी A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसका अगर मैं कोफैक्टर निकालूंगी तो आई हैव टू पुट माइनस साइन देन माइनर। क्लियर? इस वाले का कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे नेगेटिव साइन लगाना होगा एंड देन जैसे हम माइनर लिखते थे सेम, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, आता है हमारा 1791 दैट इज 1 - 63 जो हमने भी निकाला भी है, ये वाला हमने M12 भी निकाला था, सेम ही हुआ। तो ये आया आपका -1 - 63 एंड इट विल बी 62। तो अब आपको फर्क समझ आ रहा होगा कि माइनर निकालते हुए जो कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था कि हम अल्टरनेट में लेते हैं, पहला एलिमेंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मीन्स ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, ये हम कंसेप्ट मैंने कल आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, जिसका आपको लिंक कमेंट बॉक्स में जाके दिख जाएगा, यू कैन सी वॉच ऑल्सो। तो जो हमने कल सिखाया था कि साइन लेने होते हैं डेट की वैल्यू निकालने में, तो माइनर केस में हम साइन नहीं ले रहे हैं, बट कोफैक्टर केस में वी आर कंसीडरिंग द साइन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। और यू कैन से वन मोर थिंग, नाउ लिसन केयरफुली। अगर आप Aij निकाल रहे हैं तो यू विल पुट द -1 की पावर I + j इंटू माइनर। इट मस्ट बी क्लियर टू यू। अगर हम इसका माइनर निकालेंगे तो ये A11 है, 1 प्लस ये एलिमेंट कितना है हमारा A11, जब मैं इसका माइनर निकालती हूँ दैट मीन्स जब मैं A11 कैलकुलेट करती हूँ तो दोनों का सम कितना आता है 1 + 1 2 इवन आता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। और जब मुझे मान लीजिए A23 निकालना है, 2 + 3 5, तो -1 की पावर 5 नेगेटिव आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ M23 हो जाएगी। जो इससे यहाँ से आपको ऐसा कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि क्यों प्लस माइनस अल्टरनेट में आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स आर -1 I + j इंटू माइनर। सो कोफैक्टर मस्ट बी क्लियर टू यू। माइनर निकालने में हम साइन को नहीं देखते हैं, जबकि कोफैक्टर निकालने में हम साइन को कंसीडर करते हैं। अब चलिए एक कोफैक्टर निकाल के हम और देखते हैं। आई एम फाइंडिंग द कोफैक्टर A31। अब ये मैं नहीं लिखूंगी फॉर्मूले, मुझे पता है 3 + 1 4 आएगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ये फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी है, पॉजिटिव लेंगे। 31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये कैंसिल कितना आएगा 27 - 20, so 27 - 20 that will be 7. So this is the way to find out कोफैक्टर। एक और कोफैक्टर निकालते हैं, चलिए इस बार हम निकालते हैं कोफैक्टर A32। 3 + 2 5 ओड आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस बाहर आएगा एक। अब थर्ड रो सेकंड एलिमेंट देखिए, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, कितना आया 18 - 4 एंड 18 - 4 इज 14, माइनस ऑलरेडी है तो -14 विल बी द आंसर। सो दिस इज द वे to find out cofactors. So minors and cofactor must be clear to all of you. It's easy concept. Now cofactor हमें निकालने आ गया, minor हमें निकालना आ गया। अब देखिए, अब एक और चीज सीखनी है हमें which is very very important, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि as I told you in the starting only कि आज हम मैट्रिक्स और डेट का यूज सीख रहे हैं। कल मैंने बताया था वीडियो में कि क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है इसका, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसमें कोफैक्टर्स भी आते हैं, हमने वो सीखा। अब हम सीखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या होती है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर मुझे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमें हर एलिमेंट का A11 A12 A13 सब एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है और फिर उसको एक मैट्रिक्स बना देनी है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मीन्स ओनली दिस, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो आपको ये सब कैलकुलेट करने होंगे, 9 कैलकुलेशंस होंगी, उसके बाद आपका ये निकलेगा, ठीक है। और इसको आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं,
यू विल नॉट गेट योर मार्क्स कट। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सीधा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल दिया है। देखिए मैं आपको सीधा निकालना सिखाती हूँ क्योंकि मैं खुद प्रिफर करती हूँ कि क्वेश्चन कम स्टेप में हो, जहाँ पर जितना हम टाइम सेव कर सकते हैं करें। आप कोफैक्टर्स निकालते हैं, आपको पता है माइनस साइन आता है किसी किसी प्लेस पे, तो ताकि गलती ना हो माइनस में ऑलरेडी लगा देती हूँ। इन जगह माइनस आएगा, बाकी सब जगह इन सब प्लेसेस पे माइनस नहीं आएगा, तो मैंने एक माइनस ऑलरेडी लगा दिया। अब देखिए मैं डायरेक्ट निकालूंगी कोफैक्टर, आप भी कोशिश करेंगे। जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, कितना आएगा 5 - 27 दैट इज -22। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, कितना आएगा 1 - 63 दैट इज -62। लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया हमारा, ठीक है। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये एलिमेंट बचेगा हमारे पास, तो 3 - 35 दैट इज -32। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अब इस रो पे आए हम तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 4 3 1 बचे हैं, 3 - 12 दैट इज -9। माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए वो जो साइन की गलती है वो नहीं होगी अब आपसे, क्योंकि माइनस आप ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं आपने। अब ना ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसका निकाल रहे हैं क्योंकि हम, तो 2 - 28 2 - 28 that is -26, तो पुट here -26। नाउ इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 - 21 that is 6 - 21 is -15, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। नेक्स्ट अब इसका निकालते हैं, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 27 - 20 दैट इज 7, तो पुट here 7। इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ हमारा, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो, क्या बचेगा 18 - 4, 18 - 4 इज 14, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ, -14 आ गया आंसर। अब इस एलिमेंट का लास्ट ये 10 - 3 दैट इज 7, तो ये भी है फाइंड आउट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सो इट्स इजी, आपकी मर्जी है, आप अलग अलग निकालें या डायरेक्ट निकालें। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी प्रिफर डायरेक्ट निकालें, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है। मे भी एक दो बार भी गलतियाँ हों, ध्यान से करेंगे, एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इट्स क्वाइट इजी। नाउ एक होता है हमारा कि मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है, वी नीड टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कैलकुलेट करने के लिए आता है, कैलकुलेट दी adjoint of A, it is represented like this। अब adjoint of A is not equal to matrix of cofactors, यूज करते हैं इसको। adjoint of A क्या होता है, जो आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज के लिए सिंबल हमने सीधा लगा दिया, ठीक है। तो एग्जाम में जनरली हमने क्या करना होता है, अगर आपका adjoint निकालने के लिए आता है तो बहुत सारे स्टेप नहीं करने, आप सीधा का सीधा adjoint ए को डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, द ट्रांसपोज ऑफ दिस। ये निकाला हमने, इसका ट्रांसपोज भी करेंगे, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज भी कुछ बच्चे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो। वो ध्यान रखते हैं कि इस वाले को यहाँ लिखना है, इस वाले को यहाँ, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, कोफैक्टर डायरेक्ट निकालिए, उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगा दीजिए, क्लियर। सो एडजॉइंट ऑफ ए आई एम राइटिंग हियर, क्या आएगा देखिए हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, it will be -22 9 7 62 -26 -14 -32 15 and 7. This is the adjoint of a matrix. So students, clear to all of you, it's very easy। adjoint of a matrix कैसे कैलकुलेट होता है ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा अब तक, कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, माइनर कोफैक्टर वहां पर यूज हो रहे हैं, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अगेन रिपीटिंग, पहले कोफैक्टर्स निकालिए, डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालिए, डिटेल में निकालना है, डिटेल में निकालिए। हमने कोफैक्टर्स निकाला, उसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे बेटा, एक कंसेप्ट और है, हमेशा ध्यान रखना। एडजॉइंट हमने निकाला,
आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन भी आती ही होगी। ए इंटू एडजॉइन ए इजीली कर सकते हैं आप, ए इंटू एडजॉइन ए, इट्स वेरी इजी। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सबको आता होगा, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो आई विल हैव, करते हैं मल्टीप्लाई, ये -44 प्लस 186 एंड -128, सबको मल्टीप्लाई करना होता होगा। 1 रो की 1 कॉलम से करते हैं तो 1 एलिमेंट आता है, हमने इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी तो ये वैल्यू आ रही है, और मेरी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आंसर आ रहा है, मुझे पता है ये आंसर आएगा। और इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, माइनस के 128 एंड माइनस के ये 44 कितने हो गए आपके, माइनस के 172, कैलकुलेट कीजिए, इसको ऐड किया है, -172 प्लस 186, सो यू विल हैव 14, क्लियर। सो यहाँ पर मुझे पता है वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 14, मैंने सीधा लिखा, ठीक है। एंड बाकी कैलकुलेशन मुझे पता है यही आएगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना, वैल्यू यही आनी है आपकी, ठीक है। एज आई एम सेइंग माई कैलकुलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे पता है 0 आएगा, आई एम जस्ट किडिंग, आई नो। ध्यान दीजिए, ए इंटू एडजॉइन ए की वैल्यू ये आती है, जब भी हम ए इंटू एडजॉइन ए करते हैं यू विल ऑलवेज गेट अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल पर सेम एलिमेंट होता है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं। तो जब भी आप ए इंटू एडजॉइन ए करते हैं हमेशा यही आता है, स्केलर मैट्रिक्स आता है, और ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर, ये वैल्यू हमेशा डेट ऑफ ए के इक्वल होती है, हमेशा। दैट मीन्स आई कैन से कि अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि डेट ए कितना है, डेट ए मुझे पता है 14 आएगा, निकाल के देख लेना 14 ही आएगा, ठीक है। सो ए इंटू एडजॉइन ए हमेशा ही आएगा, और आप कह सकते हैं, अब मैं यहाँ से अगर 14 कॉमन ले लेती हूँ, बेटा मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन लेना सबको समझ में आना चाहिए, जब हम 14 कॉमन लेंगे सब 1 बन जाएगा, हमने 14 बाहर कॉमन ले लिया। सो ए इंटू एडजॉइन ए हमारा क्या बना है, हमें शॉर्ट में लिखती हूँ बेटा, ए इंटू एडजॉइन बना मेरा 14i, इसमें यही तो बना है। अब आगे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट इज इन फॉर दिस केस, और इन पर्टिकुलर इन जनरल वी कैन से ए इंटू एडजॉइन ए इज ऑलवेज ए डेट इंटू आई, ऑलवेज, हमेशा ऐसा होता है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ए इंटू एडजॉइन ए अपॉन ए डेट विल बी इक्वल टू आई, क्लियर क्लास। अब यहाँ से रिजल्ट पता चलता है, हमें देखिए क्या रिजल्ट पता चला। यहाँ से आपने पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ए इनवर्स की वैल्यू ये होगी वाली, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने का हमारे पास एक और तरीका है, एडजॉइन निकाले और डेट से डिवाइड कर दे। मीन्स अगर ये मेरे पास ए है और मुझे इसका इनवर्स निकालना है, एग्जाम में मेंशन नहीं है किस मेथड से निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप एडजॉइन निकालेंगे, डेट निकालेंगे, और ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, आई एम राइटिंग हियर फॉर्मूला एडजॉइन ए अपॉन ए डेट। ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट है इसका, इस वाले केस में ए डेट कितना आ रहा था मेरा 14, अभी हमने सॉल्व किया था, ये आंसर होगा। तो अगर आपको ए इनवर्स निकालने के लिए एग्जाम में आता है और मेथड नहीं लिखा है तो आपको केवल 3 स्टेप करने हैं। पहले आप मैट्रिक्स ऑफ 4 फैक्टर्स निकालेंगे, सबसे पहले आप ए डेट कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप ये ए डेट कैलकुलेट करेंगे। दिस ए डेट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। देयर आर सर्टेन मैट्रिक्स जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। सो पहले आप ए डेट निकालेंगे, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तभी आगे सॉल्व करना, ऐसा ना हो पहले आप एडजॉइन निकालने के बाद डेट निकाल रहे हैं, टाइम वेस्ट करेंगे ना। पहले ए डेट निकालिए, फिर मैट्रिक्स को 4 फैक्टर निकालिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइन आ जाएगा, देन कैलकुलेट ए इनवर्स। सो अब 14 से सब में डिवाइड कर देना और यू कैन लीव लाइक दिस ऑल्सो। सो क्लास आज हमने सीखा कि डेट को यूज करके हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह निकालते हैं। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आप एनसीईआरटी का 4.4 एंड 4.5 बड़े इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आज आप अपना 4.4 एंड 4.5 दोनों एक्सरसाइज करेंगे एंड लेटर ऑन अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है दैट वी विल लर्न टुमारो। ओके, गुड बाय क्लास, एंड again I am saying same thing, please like, share and subscribe my channel. Goodbye.